पर्युषण पर्व के अवसर पर सभी को ललितपुर लाइव टीवी की ओर से उत्तम क्षमा। हम इस समय मौजूद हैं शहर के प्रमुख अभिनंदनोदय तीर्थ पर, जहां पर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अनुपम छटा दिनों दिन बिखेर रही है। इस समय अभिनंदनोदय तीर्थ पर अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भव्य आयोजन मुनि अबचल सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है और दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वावधान में पक्षी अस्पताल और गौ उपचार केंद्र की यहाँ पर शुरुआत की गई है, जिसके लिए मुक्त हस्त से दान दिया जा रहा है। यह अभिनंदनोदय तीर्थ आप देख रहे हैं, सहस्त्रकूट मध्य में विराजित है। चारों ओर अनंत चतुर्दशी के अवसर पर यहाँ पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अभिनंदनोदय तीर्थ के पूर्व प्रबंधक राजेंद्र जी थनवारा वाले। जानते से हैं उनसे इस अभिनंदनोदय तीर्थ की महिमा के बारे में। अभिनंदनोदय तीर्थ में जो महिमा है वो सब सुधा सागर जी की बदौलत है, और जो सुधा सागर जी ने यहाँ चमन बरसवाया है ये देखने लायक है। आज ये पशु अस्पताल और पक्षी अस्पताल का जो 14 के दिन दान की भावना सब लोगों की पूरी समाज की उमड़ रही है। इसमें लोग बढ़ चढ़ के दान देने की घोषणा कर रहे हैं। अबचल सागर जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद है कि ये चिकित्सा जल्द से जल्द बनकर तैयार होगी और चिकित्सालय में पशु और पक्षियों का उपचार किया जाएगा, और दूर दूर से भी 100 किलोमीटर दूर तक से पशु लाए जाएंगे। इसके लिए एक एम्बुलेंस भी आ रही है और सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। अबचल सागर जी को नमोस्तु, सुधा सागर जी को नमोस्तु। अभिनंदनोदय तीर्थ में जहां दान की अनुपम दानशीलता बरस रही है, वहीं पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में देवोदय तीर्थ जो अनुपम तीर्थ बना है, उसके लिए यहाँ पर मुक्त से दान दिया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं देवोदय तीर्थ के महामंत्री महामहिम श्री संजीव जी। जानते हैं उनसे देवोदय की महिमा। अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। श्री देवोदय तीर्थ में विराजित 1008 भगवान शांतिनाथ भगवान की जय। महानुभाव, अनंत चौदस के दिन आप सभी को 10 लक्षण धर्म पूर्ण समापन होने पर उत्तम क्षमा और 10 लक्षण धर्म में आप सभी ने बहुत आनंद पुण्य अर्जन किया है। अब आज अनंत चतुर्दशी के दिन सभी तीर्थ क्षेत्रों के लिए दान देकर भी पुण्य अर्जन करें। श्री देवोदय तीर्थ देवगढ़ में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। देवोदय तीर्थ देवगढ़ के लिए दान करें। जय जिनेन्द्र। हमारे साथ जुड़े हैं गौशाला के अध्यक्ष श्री संतोष जी मलिया। गौशाला जहां पर प्रतिभा स्थली और तमाम योजनाएं परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की अनुपम कृपा से संचालित है। जानते हैं उनसे पूज्य आचार्य श्री की महिमा आशीर्वाद से वहाँ पर क्या बरस रहा है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के परम आशीर्वाद से देवोदय गौशाला में इस समय 800 गौवंश संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये सब सभी समाज के सहयोग से संभव है, और हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें अपना अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। और वहाँ पर नया निर्माण प्रतिभा स्थली का चल रहा है विद्यालय का, वहाँ भी सब लोग मुक्त हस्ते दान करें। यही हम सबसे भावना बातें हैं, और इस 10 लक्षण पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देते हैं। कल उत्तम क्षमा। अनंत चतुर्दशी के आज पर्व पर भगवान आदिनाथ कॉलेज परिवार की ओर से बहुत सभी सब समाज वालों को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पर्युषण पर्व पर 10 दिनों नगर के सभी जैन मंदिरों पर जनक जननी औषधि वितरण जो वृद्धाश्रम एवं औषधालय द्वारा संचालित है, उसका वितरण किया गया है। हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती अलका जैन। जानते हैं उनसे इस योजना के बारे में। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। यह जनक जननी कल्याणायु इमल हम मुनि श्री निसर्ग सागर जी की प्रेरणा से
सभी जगह पूरे देश में वितरित की जा रही है और जनक जननी वृद्धाश्रम के द्वारा भी लगभग देश में इसके 90 काउंटर बनाए गए हैं। ये वाली मलहम जो आप देख रहे हैं, ये मलहम पूरे देश में दर्द और स्किन प्रॉब्लम के लिए काम करती है। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, आप इसे कायोत्सर्ग करके नमोकार मंत्र पढ़ते हुए लगाएं और मल जाए जब तक सूखे तब तक लगाएं। तो ये बहुत चमत्कारिक रूप से आपको दर्द में, स्किन रोग में फ़ायदा करेगी। और ये दूसरी फेयर केसरी मलहम है। तो ये फेयर केसरी मलहम फेस के लिए काम करती है, पिंपल्स, मुहासे और डार्कनेस भी आपकी कम कर देती है। इसके बाद ये हमने 2 पाउडर भी बनवाए हैं। ये शुगर और गैस के लिए चंद्रोदय पाउडर है जो डायबिटीज़ के मरीजों को काफ़ी फ़ायदेमंद है। खाली पेट सुबह से गर्म पानी में लेना होता है और शाम को भी आप खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। और एक ये मल्टीविटामिन पाउडर हमने मोरिंगा का, सहजन का पाउडर है। ये कैल्शियम और काफ़ी सारे विटामिन इसमें आते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मोरिंगा का पाउडर लगभग 2000 रुपये किलो बिकता है हमारी सोशल साइट्स पे, अमेज़न वगैरह पे। तो ये हमने बनवाया है। ये सब आपको निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। तो आप सभी इस योजना से लाभान्वित तो हमारी यही काम। श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय सन 2012 में मुनिपुंग 16 सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित होने हुआ, जो आज अपनी ऊंचाइयों पर चल रहा है। इसकी नवनिर्मित जो भवन निर्माण हो रहा है, वो उसके दान में श्री अरविंद कुमार और सराफ कुंदन लाल जी सराफ के पौत्र ने जो 5 करोड़ रुपया देकर भवन निर्माण के लिए जो अनुदान किया, और उन्होंने उनकी अनुकंपा से ललितपुर जनपद में जैन समाज के द्वारा बहुत अच्छी तरह से अस्पताल बनने जा रहा है। इसमें सीटी स्कैन की स्थापना हो चुकी है तथा आईओल मास्टर, ओसीटी, जो नेत्र से संबंधित जितने अच्छे उपकरण ललितपुर जनपद में कहीं नहीं है, वो यहाँ पर अपने हैं तथा ऑपरेशन बराबर चल रहे हैं। हम यहाँ की जनता से, ललितपुर के जैन समाज से अनुरोध करेंगे कि भाई उस संस्था को भी ध्यान में रखते हुए उसके निर्माण कार्य में जो भी हो अपनी रुचि दर्शाते हुए काम करें और 16 सागर जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन पर। पर्युषण पर्व का अनंत चतुर्दशी पर मुख्य आयोजन अभिनंदन तीर्थ पर महामस्तकाभिषेक पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभिनंदन तीर्थ पर इंद्राणी इंद्र अभिषेक कर रहे हैं और इंद्राणी अनुमोदनाएं कर रहे हैं। उपस्थित जन समुदाय तालियों के साथ यह महामस्तकाभिषेक में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन कर रहा है। पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज के सानिध्य में यह अति भव्य मनोरम दृश्य। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्कामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्कामति स्वाहा। बहुत शानदार कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इस समय भगवान का अभिषेक शांति धारा हो रही है सामूहिक, जो हर वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन बड़े धूमधाम से, बड़े धर्म प्रभावना के साथ संपन्न होती है। आज के कार्यक्रम की एक मुख्य विशेषता ये रही कि आज श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के द्वारा जो एक संकल्प लिया गया है, श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री विद्यासागर पशु उपचार हॉस्पिटल के संदर्भ में, तो सारी समाज ने खुल के मुक्त हस्त से दान दिया है और सबकी यही इच्छा है कि बहुत अच्छे स्तर पर यह अस्पताल प्रारंभ हो। उत्साह आप देख रहे हैं
पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी का अर्घ यहाँ पर भक्तों द्वारा समर्पित किया जा रहा है। समाविष्ट आचार्य विद्यासागर मंत्रालय जगत में सुधासागर जी महाराज साक्षात ललितपुर सागर में राजधानी इनके पावन पुण्य चरणों में जल खिलाड़ी मुनिश्री को अर्घ चढ़ाइए। अभिनंदन तीर्थ के में जो आयोजन हुआ है अनंत चतुर्दशी पर उस पर दिगंबर जैन पंचायत के महामंत्री आकाश जी जानते हैं उसके आज के भव्यता के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म में और जैन समाज में दशलक्ष पर्व का एक अलग महत्व है और आज अनंत चतुर्दशी के दिवस पर मुनि श्री अविचल सागर महाराज के सानिध्य में आज भव्य कार्यक्रम हुआ और जिसमें हमने सामूहिक अभिषेक का आनंद प्राप्त किया। हमने प्रभु की प्रभावना की ऐसी और दया भावना फाउंडेशन के जो तत्वाधान में आचार्य श्री विद्यासागर गौरक्षा अस्पताल की घोषणा पूर्व मुंशी ने की थी। उसी क्रम में आज श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के तत्वाधान में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के नाम से गौ अस्पताल का शुभारंभ मुनिश्री के द्वारा किया जाएगा। इसी भावना से हमारे समाज से स्त्रियों ने अपने उन्मुख भावों से दान की घोषणा की है, जिसकी घोषणा लगभग 1 करोड़ के आसपास की घोषणाएं आज हमें प्राप्त हुई हैं। ऐसी समाज के प्रति मैं उन्हें नमन करता हूं और मैं सभी से उत्तम क्षमा कहते हुए मेरे द्वारा किए गए किसी भी कार्य से, मेरे मन वचन काय से, विचारों से उससे कोई भी गलती हुई उसके मैं क्षमा चाहता हूँ। तो उत्तम डॉक्टर अक्षय जैन करैया, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत समिति, ये जो 10 लक्ष प्रदूषण पर सानंद संपन्न ललितपुर में हुआ है उसके लिए पूरे जिले के जैन अनेतर को अपनी विनम्र शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे परम पूज्य आचार्य श्री और परम पूज्य निर्यापकाचार्य सुधासागर जी महाराज की भावना थी कि दया को मूल भावना में रखते हुए हमें कुछ करना चाहिए। उसी क्रम में हमारी पूरी समाज द्वारा पंचायत समिति के नेतृत्व में एक विशाल आचार्य श्री विद्यासागर गौ अस्पताल और परम पूज्य निर्यापक श्री सुधासागर जी महाराज पक्षी अस्पताल की शिलान्यास और यहाँ पर भूमि और जमीन की खरीदी हो गई है। शीघ्र दीपावली के आसपास हम इसको पुनः चालू करेंगे और पूरा बनकर तैयार कर देंगे। ऐसी जीव दया के लिए हमारे परम पूज्य मुनि श्री अविचल सागर महाराज, जिन्होंने दया धर्म को अपना मूल मानते हुए उसको अपनी भावना में अनुप्रेरित करते हुए इस योजना का कार्य प्रारंभ किया है। उनका उद्देश्य पूरे भारत के हाईवे पर 108 गौ अस्पताल और पक्षी अस्पताल खोलने का उन्होंने ध्येय बनाया है और इसका ललितपुर से शुभारंभ हुआ है, जो हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति और पूरी समाज ने इसका बीड़ा उठाया है और शीघ्र इसको पूरा करके हम लोग चालू करेंगे। इसी से प्रेरणा को लेकर पूरे भारत में 108 अस्पताल खोलने का हमारा उद्देश्य है, जो पूर्ण होगा। और इसी तरह 10 लक्ष पर्व पे उसके अंतिम दिन ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य के अवसर पर हमारी पूरी समाज यहाँ अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र पर उपस्थित हुई है और सभी को हमारी और पंचायत समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी पंचायत ने और हमारी पूरी जैन समाज ने गौ उपचार अस्पताल खोलने का बीड़ा उठाया है। आज हमारा दशक्षण महापर्व का अंतिम दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। इसमें हमारे पूरी जैन समाज उपासी है, कोई भी आज खाना नहीं खाएगी, अन्न नहीं खाएगी, कुछ लोग पूरा दिन भर का मौन रहेंगे। ये हमारी जैन समाज की बहुत बड़ी तपस्या होती है कि इस दिन हमारे से कोई भी किसी भी तरह की जीव हिंसा नहीं होगी। और हमारे अविचल सागर महाराज ने जो कि आज ये बीड़ा उठाया है कि जगह जगह 108 गौशाला उपचार
गौ उपचार का स्थल खुला है और हमारी ये विनती है कि हमारी पूरी जैन समाज उसमें सहयोग करे और जो भी इसमें सहयोग करना चाहता है वो सहयोग करे। जय श्री सतीश एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ चातुर्मास स्थापित श्री अविचल सागर जी महाराज ने हम लोगों को जो रास्ता दिखाया है, जो रास्ता प्रशस्त किया है, उस पर हम अपनी पूरी समाज के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रथम गौ उपचार केंद्र एवं पशु पक्षी उपचार केंद्र की स्थापना ललितपुर ने जो संकल्प लिया है उसे बहुत शीघ्र हम लोग पूरा करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी ये गौ उपचार केंद्र खुलेंगे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के नाम से या दया फाउंडेशन के नाम से, उसमें भी हमारी पूरी समाज का सहयोग रहेगा। हम इसकी सफलता की कामना करते हैं। सादर जय जिनेन्द्र सभी के लिए पर्यूषण महापर्व के इस अवसर पर दया भावना फाउंडेशन और सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर पंचायत समिति के तत्वाधान में गौशाला गौ उपचार केंद्र की जो घोषणा हुई है उसकी जैन शिक्षक सामाजिक समूह के समस्त शिक्षक हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और पूज्य मुनि अविचल सागर जी के चरणों में सत नमन करते हुए उनकी इस भावना के लिए हम सभी शिक्षक साथी मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। पर्यूषण पर्व जो कि 10 दिन के होते हैं वो आज उनका आखिरी दिन है। ये 10 धर्मों को बहुत अच्छे से बनाया पूरी जैन समाज ने, पूरे श्रावकों ने बहुत अच्छे से इस धर्म को मनाया। सभी से अनुरोध करते हैं कि ऐसे ही धर्म की भावना बनी रहे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव बजाज जी, जिनके परिवार के द्वारा पशु गौ उपचार केंद्र के लिए भूमि दान में दी गई है और अन्य धार्मिक संस्थाओं के लिए जो दान हमेशा देते रहते हैं, ऐसे राजीव बजाज जी के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। हमारे बजाज परिवार के हमारी माताजी उनके आशीर्वाद और हमारे छोटे भाई संजीव बजाज दैनिक जागरण द्वारा आज गौ सेवा अस्पताल के लिए मुनि श्री अविचल सागर प्रसाद जी के आशीर्वाद से उन्होंने जो भूमि क्रय करी गई है उसके लिए 21 लाख रुपए की धनराशि जो है उन्होंने यहाँ पर दान की है। विगत वर्षों में भी उन्होंने मंदिर के लिए, रोड़ा के मंदिर के लिए 1 एकड़ भूमि और वृद्धाश्रम के लिए 2.5 एकड़ भूमि और यहाँ पे अतिशय जो अक्षय क्षेत्र अभिनंदन तीर्थ के लिए प्रतिमा वगैरह विराजमान कराने के लिए भी दान राशि प्रेषित की है। और हमारी पूरे परिवार की हमेशा से इच्छा रहेगी कि कोई भी मंदिर संबंधी कोई भी दान राशि हो या कोई गुरुओं के कहे हुए शब्दों से जो शब्द कहे जाते हैं उनके द्वारा उनका कभी निरादर ना हो और जो भी वो कहें उनके द्वारा वो हमारे पूरे परिवार के द्वारा पूरा योगदान, पूरा सहयोग रहे, ऐसी हम अपनी कामना करते हैं। जय श्री ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं वं सं तं तं वं वं नत्वं हं हं सं सं तं 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 झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं क्लीं द्रां द्रां क्लीं क्लीं हं झं झ्रीं श्रीं हम सं झं व स छां छीं छूं छ्रीं छ्रीं के जो बनेंगे उसमें भी दिगंबर जैन ललितपुर जैन समाज का प्रत्येक परिवार से हमें सहयोग की आवश्यकता होगी ताकि हम अपने गुरु को अजर अमर बना सके। इस पूरे भारत भूमि पर जिस प्रकार आदिनाथ भगवान का और महावीर भगवान का नाम अखंड रूप से प्रवाहित होता है, ऐसे ही भारत में आचार्य विद्यासागर जी का नाम हमेशा अनंत काल तक प्रवाहित होता रहे। इसलिए आज के लिए इतना ही उपदेश आपके लिए काफी है। बहुत सारा समय हो चुका है और बाकी के सारे उपदेश को हम दे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।